अब मैं क्या पहनूंगी? क्या मैं ऐसे ही रहूंगी? माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक नई साड़ी दे रही हूँ, आप इसे पहन लीजिए। हे भगवान, जैसे जैसे एक दिन लंका में रावण के घर में भीषण था, आज वैसे ही देख रही इस ठाकुर के घर में उसकी बात। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगी कि बेटे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों के बहारों में झूमती रहे, आती मुस्कुराती जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, वरना फिर कहीं तुम्हारा भाई आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। ठीक है। नमस्ते। सर मैं जानू ना, ये पहचानू ना, ये तो ममता कमाल बन गया। सर मैं ठाकुर साहब शंभू जी हुजूर। पहली बार बड़े परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है हुजूर? अपनी बहन की बदौलत पहली बार जमींदार अपनों की वजह से बस्ती वालों के सामने सर झुकाया। बस्ती वाले हंसते रहे। हे सुल्तान, हमको बहुत उलझन है, हमें आराम की जरूरत है। जल्दी जल्दी से कोई डॉक्टर बुलाओ। हेलो, जो हमारे आगे हैं कमलेश कुमार बाबूजी, 21 रुपए का पुरस्कार है भैया को नमस्कार। आ रहा हूं बाबूजी। अभी बुलाते हैं हुजूर साहब, बैठिए, अभी डॉक्टर बुलाए, आपका इलाज हो रहा है। अरे न पाइयो हुजूर, मैं बुलाओ तो डॉक्टर। हाँ, एक अवश्य सूचना है, जिस सज्जन को मोबाइल हमारे अभी गिरा हुआ है, जिस सज्जन को मिला है वो तुरंत पहुंचा दें तो बहुत अच्छी बात है। हम चोरी नहीं लगा रहे हैं, अगर जो व्यक्ति को मिला है तुरंत पहुंचा दें, तुरंत पहुंचा दें। मैं क्या बताऊं, अपने भाई के ऊपर ही अंटर चला दिया। चलती हूँ, अपने भैया से माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि मुझे माफ कर दें भैया। मैंने धोखे में आकर आपके ऊपर अंटर चलाया। कमीनी सविता, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। नहीं, तूने तूने बस्ती वालों के सामने हमारा अपमान किया, अपने भैया का अपमान किया। ए सुल्तान, सुल्तान, हाँ जमींदार साहब, आज तक तू मेरी हर बात मानता आया ना? क्यों नहीं? मैं तुझे आदेश देता हूँ, पकड़ ले इस छोकरी को और ले जा।
ले जा कोई ऐसी जगह पर, सुनसान जगह पर इसकी एक एक पोतियां काट काट कर फेंक देना, ताकि चील कौवे इसे नोच नोच कर खा जाए और हमारे रास्ते का कांटा साफ हो जाए। नहीं भैया। हेलो 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 हेलो, जो हमारे आगे हैं श्रीमान भैया जी सुरेश भैया कोटेदार, सुरेश भैया कोटेदार ए ठाकुर भैया। तो हर बहनी इतना ईमानदार रही है कि स्पेशल इनाम तुमका आ रहा है 50 रुपया, मगर अपने बहनियों बचाओ नहीं है जाए दूरा, इन्हें लोग ले हैं एक। बबदा, तूने सुना? सुनी तो हो भैया, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे आप कहीं ना ले जाएं, क्योंकि मेरा एक ही भाई मेरा सहारा है, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं ममता, तू जानती है कि जो जमींदार साहब कहेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि जमींदार साहब के हम गुलाम हैं। सविता, चल हम तुझे यहाँ से ले चलते हैं और कहीं ना कहीं तुझे मार देंगे। चल फौरन हमारे साथ। ठीक है भैया, अगर नहीं मानते हो तो चलो ले चलो जहाँ ले चलना है। चल फौरन। सामान लो के कहा रुक जाओ नहीं हम कब बे हरामजादे सुल्तान। को ताली ना बजाओ, को ताली ना बजाओ। ए को ताली ना बजाओ, को ताली ना बजाओ, को ताली। अरे और बजाओ। को ताली ना बजाओ, कौन है बे तू? ताली ना बजाओ। तुझे पता नहीं साले सुल्तान, तू पूछ रहा है कौन है बे? तेरा बाप। ए, तेरा बाप क्या अगर तुम्हारा अपनी बाप है? जिंदगी खैरियत चाहता है तो यहाँ से भाग जा और बोल देना उस्मान सिंह से शमशेर सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। तू वही शमशेर है? तू वही शमशेर है? देखना चाहता है? मौजीलाल, ये तो सच में शमशेर है। ये बात तो जमींदार साहब से बताना होगा। मैं निकलता हूँ। भाग कुत्ते। शमशेर, ए लड़की, ये तो चला गया है लेकिन ये बच के नहीं जाएगा। ए लड़की, चल इधर। तू कौन है? बाबूजी, मेरा नाम सविता है सविता। और मैं इस रियासत के जमींदार की बहन हूँ। तू मनु सिंघवा की बहनिया है रे? हाँ बाबूजी। सरदार जी, क्यों रे छमक चलो? तेरे भाई को बहुत मजा आता है ना दूसरे की बहन की आबरू लूटने में। सरदार जी, क्या किया जाए? पक्का? ए छमिया, क्या बात है? अरे लग जा गले दिलरुबा, लग जा कहाँ रूठ के चली है गुलाब की कली, कहाँ रूठ के चली है गुलाब की कली, तेरे कदमों में सारा जहां लग जा गले दिलरुबा, लग।
बोलना चाहती है? सरदार जी, ये उसकी बहनियां हैं। अगर हम इसको अपने कब्जे में कर लें, हो जाएगा ना? चलिए इसको उठाइए और ले चलते हैं, अपने पास रखेंगे इसको। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ए, नखरे मत दिखा। आओ सरदार जी, चलते हैं। देख ठाकुर, तेरे बहिनिया को हम कैसे ले जाते हैं जंगल के। हाँ आओ सरदार जी, चलते हैं। देख हरामजादी, अब मैं तेरा क्या हासिल करता हूँ। देखता हूँ तेरा वो भाई कुत्ता तुझे कैसे बचाता है। नहीं भैया, हाँ मेरे भाई के ये सब मेरे ऊपर जुल्म मत ढालो। हरामजादी, ये बात तेरे भाई को सोचना चाहिए। क्या गरीब बहन की इज्जत नहीं होती? क्या तुम्हारी इज्जत होती है? नहीं भैया, इज्जत चाहे गरीब की हो या अमीर की, इज्जत तो सबकी बराबर होती है। सरदार जी, लाइए बंदूक, मैं इसे यहीं मिटा दूंगा। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो भाई। तेरे भाई के सामने में बहुत गिड़गिड़ाया था, हाथ जोड़े थे, पांव पड़े थे, उसका पैर चूमा था, तब वो नहीं सोचा। ठीक है, अगर आपको यही मंजूर है तो चलाओ गोली। मैं इस हाँ मिटा दूंगा, पूरा खानदान मिटाऊंगा, लेकिन शुरुआत हरामजादी मैं तुझसे करूंगा। नंबर 1, नंबर 2। और ये है देवी कोई इनको मारो नहीं। और ये है देवी कोई इनको मारो नहीं। और आगे इज्जत बचाओ, ये मेरी है। ऐ बूढ़ी माँ, आखिर तुम इसको क्यों बचाना चाहती हो? क्या लगती है तुम्हारी? लगती तो मेरी कोई नहीं है, लेकिन अगर ये न होती तो आज दुनिया में मैं जिंदा न होती। क्या? आखिर तुम कौन हो? बाबूजी, मेरा नाम आशा है। आशा? हाँ, मेरे पति जी थे, उनका नाम कमल था। कमल? और मेरे 2 बच्चे थे, क्या नाम था? जिसमें एक बेटी और एक बेटा था। बिटिया का नाम ममता था और बेटे का नाम शमशेर था। ऐ बूढ़ी माँ, तेरा बेटा शमशेर कहाँ है इस समय? भगवान जाने कहाँ है, और वो भी तो किस हाल में हो। भगवान जाने इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं। क्यों? तेरा बेटा तुझे छोड़कर कैसे चला गया? बाबूजी, एक दिन की बात है, मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों स्कूल आया जाया करते थे, और भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं, उस हरामजादे ठाकुर ने मेरे बेटी की लाश और मेरे बेटे को पकड़ के लेके आए और बोला कि आशा, तेरे बेटे ने तेरी बिटिया को खून कर दिया। और मैं अपना होश खो बैठी अपनी बेटी की लाश देखकर। अपने बेटे को बहुत मारी पीटी, और हो सकता
अगर खंजर के सामने से ना हट जाता तो उस वक्त मैं उसका भी खून कर देती। क्या उसी समय पुलिस आ गई, मेरे बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई। भगवान जाने वो इस दुनिया में है या नहीं। ए बूढ़ी माँ, क्या तेरा बेटा इस वक्त तेरे सामने आ जाए तो क्या उसे पहचान सकती है? कैसी बात करते हैं आप साहब? मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने आ जाए और मैं ना पहचानूं। मिलना चाहती है अपने बेटे से? अगर आप मिला देंगे तो मैं आपका जिंदगी भर एहसान। तो देख बूढ़ी माँ, ये जो शख्स इस भेष में खड़ा है तेरे सामने, ये कोई और नहीं, तेरा ही बेटा शमशेर। सबसे तू बेटा तुझे विश्वास नहीं था ना मेरी बातों में? अरे मैं तुझसे बार बार गिड़गिड़ा रहा था, बार बार रो रहा था। अरे जब तुझे पता है कि मैं अपनी बहन ममता के बगैर एक पल नहीं रह सकता, तो तुझे उस दिन माँ कैसे नहीं विश्वास हुआ? बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई रे। मुझे तो सारी सच्चाई उस दिन मालूम हुई। इसी का भाई पापी हमारे घर आया और वही हरामजादा सारा सच बताया कि मैंने ही तेरे पति को मारा और मैंने ही तेरी बेटी का खून किया और झूठा इल्जाम तेरे बेटे पे लगा दिया। और उसी समय उस हरामजादे ने मेरी इज्जत से खेलना चाहा, तो उसी समय ये बेचारी आ गई। अगर ये न होती तो आज मैं इस दुनिया में न होती। बस कर माँ, बस कर। अब ये तेरा बेटा शमशेर तेरे सामने खड़ा है। मैं कसम खाता हूँ तेरे चरणों की माँ, जब तक उस हरामजादे को मैं मिटा नहीं दूंगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ माँ, मुझे आशीर्वाद दे माँ, जब तक उस हरामजादे को मैं मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं। तो बस खबरदार शमशेर, और रुक जाए अभी बस। शमशेर रुक जाए अभी, एक तिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं, एक तिल पाँव आगे और बढ़ाया इधर, चूक सकता हमारा निशाना। शमशेर, तेरा लुका छुपी का खेल खत्म हुआ। साहब, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा, बस मुझे 1 घंटे की मोहलत दे दीजिए बस। किस लिए, किस लिए 1 घंटे की मोहलत तुझे दे दूं? अबे हराम खोर साले, तूने चूतिया बनाकर भागा है ना? आपको विश्वास नहीं? अब 1 घंटे की मोहलत फिर मांग रहा है। आपको विश्वास नहीं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी बहन ममता का खून मैंने नहीं किया। बूढ़ी माँ, तुम भी? साहब, हाँ हाँ, ये बात सच है। मेरे बेटे ने मेरी बिटिया को खून नहीं किया साहब। नहीं किया? नहीं। किसने किया फिर? वो ठाकुर हरामजादा ठाकुर मान सिंह और उसका कारिंदा सुल्तान सिंह, वही दोनों खून किए मेरे बेटी। उसे सजा दीजिए साहब। नहीं बूढ़ी माँ, तू मुझे मेरे कदमों में गिरकर मुझे पाप में न चढ़ा माँ। अगर ये बात सच है कि ठाकुर ने तेरी बेटी का खून किया है, तो माँ आज से ये समझ कि तेरे एक बेटा नहीं, तेरे 2 बेटे हैं। और मैं वादा करता हूँ कि उन हरामजादों को अगर तेरे कदमों में लाके न डाल दिया तो तुझे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा माँ। साहब, एक दिन की बात है, वो हरामजादा ठाकुर कुत्ता मेरे घर आया था और वो हरामजादा बोला कि मैंने ही तेरे पति को मारा है और मैंने ही तेरी बिटिया ममता को मारा है।
और झूठा इल्जाम मेरे भोले बेटे पे लगा दिया साहब। जो बात यहाँ बोल रही है उनके सामने बोल सकती है। जरूर साहब। ठीक। अगर ये बात आप झूठ माने तो वो हरामजादा मेरी इज्जत से खेलना चाहता। ये उसकी बात खड़ी है, पूछ लीजिए साहब। क्यों तुम उसकी बहन हो? हाँ साहब। क्या यह बात सच है कि तुम्हारे भाई ने इनकी इज्जत लूटना चाहा? जी साहब, मैंने ही आकर इन्हें बचाया है। दीवान जी, वाकई में बात सही है। और अब हम जो इनके कहने पे जो हम किए हैं और उसका पश्चाताप हमें करना है। ये उनसे पता लगाना हमारा काम है ना? और सच कबूल करवा लेना ये हमारा काम है। लेकिन ये मुझ पर छोड़ दो। माँ, आओ चलते हैं उनके पास। मैं तुमसे एक विनती करूंगा साहब बोलिए। कि अगर ये बात सच है कि ये निर्दोष है तो इसको मैं छोड़ दूंगा। अगर ये बात झूठ निकली कि ये निर्दोष नहीं कातिल है तो आप शौक से कैद कर लीजिएगा। तो ठीक है माँ, मुझे तेरे चरणों की कसम, हम दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे। आज उन हरामजादों को घसीट कर हम तेरे कदमों में लाएंगे माँ। आशीर्वाद दो माँ हमें। खुश रहो, तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ। लेकिन शमशेर, अगर वहां हम साथ में चलेंगे तो वो साले बहुत खतरनाक ठाकुर है, हम दोनों को पकड़ लेंगे। तो ऐसा कर, तू आगे चल और मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। जाओ ठीक है? बेटा, हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ माँ, हम जा रहे हैं। शंभू, ए शंभू, सुल्तान नजर नहीं आता? अभी नहीं आते। आज हमने एक प्लान बनाया। आज हमने एक प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया है? प्लान ये बनाया है जी हुजूर। कि हमने इंडिया के कोने कोने में सफर किया। हाँ, कहने का मतलब भारत के कोने कोने में भ्रमण किया, यानी भ्रमण किया, सफर घूमे टहले। हाँ। अब हमारी हार्दिक इच्छा है कि क्यों ना देश विदेश की सफर करें। सही बात या हुजूर। तत्काल चलकर बजट तैयार करते हैं। चीन, जापान, अमेरिका, हांगकांग, लंदन, पेरिस, हर जगह घूम कर आएंगे। और इलाहाबाद, आओ। प्रयागराज, कानपुर। आओ चलते हैं, सुल्तान को देखते हैं कहाँ। मैं चलता हूँ और ये बात जमींदार साहब से बतलाता हूँ कि शमशेर अभी जिंदा है। और जमींदार साहब हुआ जो और जमींदार साहब हुआ जुल्म भारी और पड़ा है शमशेरवा हमारे पछाड़। क्या कहा सुल्तान? हाँ हाँ जमींदार साहब, शमशेर किस शमशेर की बात कर रहे हो? जमींदार साहब, शायद तुम्हें मालूम नहीं, जिस शमशेर को हम लोग जेल में डलवाए थे उसे वही शमशेर जेल से फरार होकर एक खुखार डाकू बन गया और वो हमारी ओर आ रहा है। जमींदार साहब, आने दो उसे। तत्काल तुम भी तैयार हो जाओ। हम ऐसी जगह फ्लाइट से जाने वाले हैं, उनको कुछ भी मालूम नहीं होगा। आओ चलते चलो हैं। चलो। ठाकुर मान सिंह, कहाँ जा रहे बे? पहचाना मुझे? पहचाना मुझे?
कहीं तुम शमशेर तो नहीं? हाँ बे, वही शमशेरवा, वही शमशेरवा जो तेरे पैर में एक दिन गिर के गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन तू हरामजादे मेरी एक भी बात न मानी। तो हम सचमुच डर गए शमशेर, तुम्हारी बातों को सुनकर। हमें गीदड़ समझ रखा है क्या हमें? शायद तू जानता नहीं, ये जमींदार मान सिंह की हवेली वो मौत का कुआं है, जहां आने वाले कभी बचकर वापस नहीं गए। सच कर। यहाँ लोग आते हमारी मर्जी से है और जाते भी हमारी मर्जी से है। अपने जान की खैरियत चाहते हो तो बच्चे समझकर हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। सच कहा साले। यहाँ से सबके सब निकल जाओ। गीदड़, अपने मुंह से ही गीदड़ बोल रहा और जा कहाँ रहा? शहर की तरफ। कहते ना जब गीदड़ की मौत आती है तो किधर जाता है? शहर की तरफ। ओए बे, कड़वी बाली तुम मत बोलो और कड़वी बात सही ना जाए और कड़वा पाली है जाते कड़वा पाली है जाते कड़वी बात सही ना जाए। हमसे ऐसी अल्पानी न बोलो कि तोरी बातें हमें ना सुहाए। कहीं गिर जाओ ज्यादा करी है। गिर जाओ ज्यादा करी है। अरे मुंह घास देव तलवार। पहली बादल माना बोले आरतीस कराई तकरार। अब बोल जो बोली है यागरती सरी। बोल जो बोली है यागरती सरी। देह तो है बीच से तेरा परिश्ता कुत्ता जीवे कि 16 जियाई सियार। 30 बरस तक छत्री जीवे। 30 बरस तक छत्री जीवे। जीने को धिक्कार। और धरती फट जाए अंबर हट जाए और गंगा बहे लौट हरिद्वार और पाँव पिछाड़ी हम नहीं धरते। पाँव पिछाड़ी हम नहीं धरते चाहे बहे खून की धार। काहे खेला खेले और तय बिटियन के संग और मर्दन का तू नहीं सुहाय। कहे आज है पाला मर्दन से। बड़ा है पाला मर्दन से और चाहे धजी धजी उड़ जाए। नाना छीट के जलमा पड़ गया और ना बला घटा पखौरन क्यार और कौन सूर में पैदा होएगा। कौन सूर